हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को डील करेंगे। यहाँ पर मैंने सभी टाइप के क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए फ्रूटफुल साबित होंगे, इसलिए आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस प्रैक्टिस सेट में मैंने 20 क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है, और लास्ट का एक क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए रहेगा, यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कॉमेंट बॉक्स में देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज एग्जॉस्टेड ब्लैंक ही कंटिन्यूड वर्किंग, यानी कि वह थक गया था, वह कंटिन्यू रखा, जारी रखा काम करना। तो फर्स्ट ऑप्शन है देयरफॉर। देयरफॉर मतलब होता है इसलिए, जो कि यहाँ पर फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि दोनों सेंटेंस में कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोध है। वो थक गया था फिर भी वो जारी रखा काम करना। अब यहाँ पर इसलिए तो हम नहीं बोलेंगे कि वो थक गया था इसलिए जारी रखा काम करना, ये कहना गलत है। मोर ओवर मतलब होता है इसके अलावा, ये भी फिट नहीं बैठेगा। नेवरदलेस मतलब होता है फिर भी, यानी कि बट का सेंस देता है। ये किसका सेंस देता है? बट का। तो वो थक गया था लेकिन उसने काम को कंटिन्यू रखा, ठीक है। हेंस मतलब होता है इसलिए, तो यहाँ पर ये भी फिट नहीं बैठेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमें करेक्ट सेंटेंस को फाइंड आउट करना है। ही इज वन ऑफ दोज बॉयज हु हैज कंप्लीटेड द टास्क, यानी कि वह जो है उन लड़कों में से एक है जिसने कंप्लीट कर लिया टास्क को। तो कौन सा सेंटेंस सही है? ही इज वन ऑफ, कई लड़कों में से वह एक है, बिल्कुल ठीक है। हु, यहाँ पर हु रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन जब भी सेंटेंस में मिलेगा तो उसके जस्ट पहले जो वर्ड रहेगा उसे एंटीसीडेंट बोलते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज करना है, ठीक है। तो वन ऑफ दोज प्लेयर्स सब जगह सही है, बस हेल्पिंग वर्ब में सब जगह डिफरेंस किया है। तो बॉयज के अकॉर्डिंग तो हैव आना चाहिए था, ये कैंसिल हो गया। बॉयज के अकॉर्डिंग हैव बिल्कुल ठीक है, बॉय। अब यहाँ पर इसने बॉय लिखा, हैव लिखा, तो यहाँ पर जब बॉय है तो हैव कैसे हो जाएगा? और दोज, दोज के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आता है, दोज बॉयज होना चाहिए था, ना कि बॉय। ये तो यहीं से कन्फर्म हो गया कि गलत है। ही इज़ वन ऑफ दोज बॉय हु हैड, हैड ठीक है, हैड के साथ तो V3 ना आना चाहिए था, कंप्लीटेड होना चाहिए था, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लिखा, ये भी कैंसिल। केवल जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमें डिटर्मिनर फिल करना है। ब्लैंक ऑफ माई ब्रदर्स लिव्स इन द USA, यानी कि मेरे भाई जो हैं वो रहते हैं, कहाँ रहते हैं? तो USA में रहते हैं। सबसे पहले एवरी तो यहाँ पर नहीं आ सकता, क्योंकि एवरी ऑफ नहीं होता है, यहाँ पर तो ऑफ लगाया है, तो इस वजह से एवरी यहाँ पर इसका राइट आंसर नहीं होगा। अब ऑल ऑफ माई ब्रदर्स, मेरे जितने भी भाई हैं सभी रहते हैं, यदि सभी रहते हैं यानी कि प्लूरल सेंस आ गया, तो यहाँ पर जो वर्ब है उसको भी तो प्लूरल होना चाहिए था, यानी कि लिव होना चाहिए था, ठीक है, ना कि लिव्स। ऑल भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। मेनी मतलब कई, तो यदि कई भाई रह रहे हैं तो फिर भी तो प्लूरल वर्ब चाहिए, ये भी कैंसिल हो गया। ईच इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ईच जो है इसके बाद आप ऑफ का यूज़ बिल्कुल कर सकते हैं। ईच ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, ईच ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, जो कि इंडिविजुअल का सेंस देता है, यानी कि ईच ऑफ माई ब्रदर्स, मेरे जितने भी भाई हैं उनमें से प्रत्येक, हर एक जो है वो कहाँ रहता है? USA में रहता है, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में हमें करेक्ट सेंटेंस को फाइंड आउट करना है। नॉट ओनली ही इज इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, यानी कि वह ना केवल इंटेलिजेंट है बल्कि हार्ड वर्किंग भी है। एक ही व्यक्ति है, इसकी दो क्वालिटीज़ बताई जा रही हैं। फर्स्ट तो इंटेलिजेंट, सेकंड हार्ड वर्किंग। तो जहाँ पर डिफरेंस है, दोनों क्वालिटीज़ के पहले आना चाहिए नॉट ओनली बट ऑल्सो। पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा ही इज़, ही नॉट, डायरेक्ट नॉट नहीं आता सब्जेक्ट के बाद, ही इज़, ठीक है। ना केवल ये है, एक एडजेक्टिव ये रहा और एक ये रहा, इन दोनों के पहले नॉट ओनली एक बार लगा दीजिए, एक बार बट ऑल्सो लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर सी में सेम टू सेम लिखा गया है, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, पीपल से दैट ही इज़ डिसऑनेस्ट, यानी कि लोग कहते हैं कि वह बेईमान है। तो जब भी इस तरह का सेंटेंस मिले कि लोग कहते हैं कि वो ऐसा है, इस टाइप के सेंटेंस में जिस पर्सन को जो कहा जाए, तो कौन सा पर्सन है, किसको कहा जा रहा है डिसऑनेस्ट? ही को। सबसे पहले ही लिखिए, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज आता है। और जो कहते हैं, चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम पैसिव करते हैं तो इज एम आर के साथ क्या लगाते हैं? थर्ड फॉर्म लगाते हैं। पैसिव में तो हमेशा थर्ड फॉर्म ही आता है, ही इज सेड, ठीक है। उसके बाद टू लिखना है, फिर बी लिखना है, जो चीज़ पुकारा जाता है। ही इज सेड टू बी डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, ये ऐसा बनेगा इसका पैसिव वॉइस। ही इज सेड टू बी डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन में हमें एरर को आइडेंटिफाई करना है। नीदर द मैनेजर नॉर हिज असिस्टेंट्स वॉज अवेलेबल, यानी कि ना तो मैनेजर ना ही उसके असिस्टेंट्स जो हैं वो अवेलेबल थे।
तो ये भी नहीं थे, ये भी नहीं थे। यहाँ पर दो नाउन जो है किससे जुड़ा हुआ है, नीदर नॉर से जुड़ा हुआ। जब दो नाउन नीदर नॉर, ईदर और या नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा हुआ रहता है तो बाद में जो लिखा रहता है नाउन उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब को फिल करना है। नाउन या प्रोनाउन कुछ भी मिलेगा तो उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज़ करना है। तो असिस्टेंट्स, बहुत सारे असिस्टेंट्स हैं यानी कि प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा आना चाहिए, प्लूरल वर्ब आना चाहिए। तो वॉज की जगह क्या होना चाहिए था, वर्ब होना चाहिए था। यहाँ पर वर्ब होना चाहिए था यानी कि डी नंबर में एरर किया गया है, डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेवन्थ नंबर क्वेश्चन है, सी साइड हैड आई नोन द ट्रूथ आई वुड हैव एक्टेड डिफरेंटली। यानी कि यदि मेरे को सच्चाई पता होता तो मैं अलग तरीके से एक्ट करता। तो यदि आप इसको हैड यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले समझ के इफ़ वाला टिक करेंगे तो गलत माना जाएगा, क्योंकि ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। यहाँ पर इन्वर्जन किया गया है, सब्जेक्ट प्लस हैड, इफ़ नहीं लगाया है, हैड पहले लिख दिया फिर सब्जेक्ट लिखा है फिर सेकंड क्लॉज में वुड हैव का यूज़ हुआ है। ठीक है, ये जो है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, ये दोनों इसके राइट आंसर नहीं होंगे। और कौन सा नहीं हो सकता है, सी टोल्ड दैट सी हैड नोन। बाकी इसमें तो सेंटेंस ही अधूरा है। ऑप्शन नंबर ई में सॉरी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी सेड दैट, फिर हैड आई फर्स्ट पर्सन, सी के अकॉर्डिंग हैड सी नोन द ट्रूथ सी वुड हैव, आई फर्स्ट पर्सन फिर से सी वुड हैव एक्टेड डिफरेंटली। ए नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है, एट्थ नंबर क्वेश्चन में हमें करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट स्टैंड, यानी कि वह इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि वह खड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सो दैट इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं हम, तो टू से कर सकते हैं। तो ही वॉज टू वीक टू स्टैंड, ही वॉज वेरी, वेरी और टू का कॉम्बिनेशन नहीं बनता, सो और टू का भी कॉम्बिनेशन नहीं बनता। ही वॉज वीक इनफ टू स्टैंड, नहीं ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा, टू ही इसका राइट आंसर होगा। ही वॉज टू वीक टू स्टैंड, यानी कि वो खड़े होने के लिए बहुत ही ज़्यादा कमजोर है, यानी कि वह खड़ा नहीं हो सकता। इसको जब आप रिमूव टू करेंगे तो सेंटेंस ऐसा ही बनेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, द जज पास्ड अ ब्लैंक जजमेंट, यानी कि जज ने जो है एक फैसला सुनाया। फर्स्ट ऑप्शन है जुडिशियल, जुडिशियल यहाँ पर इसका राइट आंसर नहीं होगा। इसका मतलब ये कोर्ट से रिलेटेड है यानी कि लॉ से रिलेटेड है, तो ये कहना गलत है। ठीक है, जुडिशियस मतलब होता है न्याय संगत यानी कि वाइज, बढ़िया। ठीक है, न्याय संगत यानी कि वाइज जजमेंट दिया, बढ़िया जजमेंट दिया, यानी कि ये क्या शो करता है, ये नेचर शो करता है, यानी कि ये अपने आप में क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। और यहाँ पर जजमेंट फैसला, ये अपने आप में क्या है, नाउन। और एक फैसला सुनाया, एक बढ़िया फैसला सुनाया, यानी कि हमें एडजेक्टिव चाहिए, यहाँ पर तो जुडिशियस ही एडजेक्टिव है। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है जुडिशियरी, जुडिशियरी जो है वो कोर्ट सिस्टम को कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। जस्टिस मतलब होता है न्याय, तो जजमेंट तो अपने आप में फैसला हो ही गया, तो एक जस्टिस जजमेंट सुनाया, ये कहना गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जुडिशियस होगा, बी नंबर। ठीक है, टेंथ नंबर क्वेश्चन में हमें आर्टिकल फिल करना है। ब्लैंक यूरोपियन एंड इंडियन वर प्रेजेंट एट द मीटिंग, यानी कि यूरोपियन और इंडियन जो है वो प्रेजेंट थे कहाँ पर, मीटिंग में। यूरोपियन दोनों वोवल साउंड से स्टार्ट है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन यदि हम करेंगे, साउंड निकालेंगे तो अलग अलग साउंड निकालेगा। यूरोपियन की बात करें तो ये इससे स्टार्ट होगा, इंडियन की बात करें तो ये तो वोवल साउंड से, ठीक है, वोवल साउंड से इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। लेकिन यूरोपियन में इसके फर्स्ट लेटर का साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड से निकल रहा है, और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम क्या यूज़ करते हैं, तो इसके पहले हम ए का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर ए आएगा, यानी कि ए यूरोपियन एंड इंडियन, ई से साउंड आ रहा है जो कि वोवल है, तो यहाँ पर एन आएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11th नंबर क्वेश्चन में हमें करेक्ट सेंटेंस को फाइंड आउट करना है। ही डिनाइड टू हैव स्टोलन द मनी, यानी कि उसने पैसे चुराए हैं, इस बात को उसने क्या कर दिया, इनकार कर दिया, यानी कि वो बोल दिया मैंने पैसे नहीं चुराए हैं। तो यहाँ पर कौन सा इसका राइट आंसर होगा, यदि आप देखें तो डिनाइड के बाद जो वर्ड्स लिखे हुए सब में अलग अलग लिखा गया है। ही डिनाइड टू हैव, डिनाइड के बाद टू इन्फिनेटिव नहीं आता है, जेरंड आता है। ठीक है, यानी कि ही डिनाइड, यहाँ पर भी इन्फिनेटिव लगा दिया, हैविंग स्टीलिंग, स्टील लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वर्ब लिखिए। तो ही डिनाइड स्टीलिंग द मनी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि डिनाई वर्ड के साथ क्या आता है, तो वर्ब का जेरंड फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म आता है, जो कि अपने आप में किस तरह से ट्रीट करता है, ये नाउन की तरह ट्रीट करता है। ठीक है, बी नंबर इसका राइट आंसर है। 12th नंबर क्वेश्चन है, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द टीम, इरर को फाइंड आउट करना है, तो वह एक है बेस्ट प्लेयर में से टीम में। बिल्कुल सही लग रहा है सेंटेंस में, यदि आप नो इरर टिक करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लेयर नहीं प्लेयर्स होना चाहिए था। रीज़न क्या है, ही इज़ यानी कि वह एक है,
बेस्ट प्लेयर्स में से एक है, और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं बढ़िया बढ़िया, उसमें से ये एक है। यानी कि हमें बहुत सारों में से एक को सिलेक्ट कराना है, सिलेक्शन शो करना है। तो जब तक बहुत सारे नहीं होंगे तब तक एक कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, प्लेयर्स होना चाहिए था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में इरर किया गया है। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, बाय द टाइम द पुलिस अराइव्ड द थीफ, यानी कि पुलिस जो है वो पहुंची थी, उससे पहले ही पुलिस के पहुंचने तक चोर जो है वो क्या हो चुकी थी, स्केप्ड हो चुकी थी, निकल चुकी थी, भाग चुकी थी। ये पहुंची थी पुलिस, पास्ट में पहुंची, इससे पहले ही ये हो चुका था। यानी कि पास्ट का पास्ट, पास्ट का पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है। यानी कि हैड स्केप्ड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि पुलिस के पहुंचने तक चोर जो है वो भाग चुका था। 14 नंबर क्वेश्चन में हमें करेक्ट मीनिंग बताना है इस इडियम का, टू बेल द कैट। तो आप लोगों ने बचपन में ये कहावत सुनी होगी कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, बिल्ली के गले में, यानी कि ये डेंजरस काम है, इसको करेगा कौन। तो वैसा काम जो डेंजरस हो, टू परफॉर्म अ डेंजरस टास्क। ठीक है, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, अनावश्यक रिस्क लेना नहीं होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, ही इज क्वाइट ब्लैंक ऑफ हिज सक्सेस। क्वाइट वर्ड की बात करें तो ये जो है अपने बाद एडजेक्टिव लेता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। तो प्राउड जो है ये अपने आप में एडजेक्टिव है, ये सब जो हैं एल वाई ये सब एडवर्ब हैं, ये नाउन या एडवर्ब को मॉडिफाई नहीं करता बल्कि ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। क्वाइट वर्ड, हमें यहाँ पर एडजेक्टिव ही चाहिए। ही इज क्वाइट प्राउड ऑफ हिज सक्सेस, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ अ वाइट एलिफेंट। तो अ वाइट एलिफेंट किसको कहा जाता है, तो कोई चीज ऐसी है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा महंगी है, और उससे रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, यानी कि उससे बेनिफिट जो है बहुत कम या ना के बराबर उससे बेनिफिट मिले, तो उसके लिए आप क्या बोल सकते हैं, आप वाइट एलिफेंट बोल सकते हैं। तो कोई चीज़ एक्सपेंसिव है, वैल्यूएबल है, यहाँ तक तो ठीक है, रेयर एनिमल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये दोनों में से कोई एक होगा। और उससे रिटर्न भी कुछ ना मिले, यानी कि बेनिफिट कुछ ना मिले, यानी कि वो चीज़ क्या है, यूजलेस है। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है, ही सजेस्टेड दैट सी ब्लैंक हार्डर, यानी कि उसने सजेस्ट किया कि उसे कठिन परिश्रम करनी चाहिए। तो जब भी आपको सजेस्ट दैट मिले, सबजंक्टिव मोड में दैट मिले मिले, तब वहाँ पर आपको वर्ब का बेस फॉर्म का यूज़ करना है, इस बात को आपको याद रखना है। सजेस्ट दैट मिलेगा तो वहाँ पर आपको वर्ब का बेस फॉर्म यूज़ करना है, ये नहीं कि ये पास्ट दिखाती इसको भी पास्ट यूज़ कर दे, नहीं, आपको वर्ब का बेस फॉर्म यूज़ करना है कि सी के साथ वर्क्स लगाएं कि या वर्क लगाएं। ये सबजंक्टिव है, तो यहाँ पर सी के साथ V5 भी यूज़ नहीं करना, बेस फॉर्म ही लगाना है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, सी सजेस्टेड दैट सी वर्क हार्डर, सी नंबर इसका राइट आंसर, वर्क्स नहीं लिखाना है, सेकंड फॉर्म भी नहीं लगाना है। 18 नंबर क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है, अ पर्सन हु डेलिबरेटली स्टार्ट्स क्वेरल, यानी कि वैसा बंदा जो जानबूझकर लड़ाई झगड़ा शुरू कर दे, उसके लिए हम वन वर्ड कौन सा यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है पेसिफिस्ट, ये कहीं ना कहीं पीस पसंद करता है, यानी कि शांति पसंद करने वाला व्यक्ति के लिए हम पेसिफिस्ट का यूज़ करते हैं, तो ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है इंस्टिगेटर। इंस्टिगेटर वैसे पर्सन्स होते हैं जो जानबूझकर झगड़ा मोल लेते हैं, लड़ाई शुरू करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो क्वेश्चन में भी तो वही कहा गया, जो क्वेरल जानबूझकर करे। ठीक है, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है मीडिएटर। मीडिएटर जो है वो मध्यस्थ कहा जाता है, जिसे हम बिचौलिया बोलते हैं, दोनों पार्टी को मिलाने का काम करता है, कौन, मीडिएटर का करता है। ठीक है, तो मीडिएटर भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर जो है वो फाइनल डिसीजन देता है, ना कि झगड़ा शुरू कराता है, तो आर्बिट्रेटर भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, हार्डली ब्लैंक स्पोकन व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ, यानी कि उसने बोला ही था कि लाइट चली गई। तो हार्डली, हार्डली में याद रखना है आपको, इन्वर्जन करना है, तो इन्वर्जन करना है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा, तो ये कैंसल, हैड पहले आएगा फिर ही आएगा। ठीक है, तो हैज़ ही, तो यहाँ भी इन्वर्जन हुआ, बट ये इसका राइट आंसर नहीं होगा क्योंकि पास्ट है, एक पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में आपको इन्वर्जन करना है। ठीक है, ये राइट आंसर नहीं होगा, ये इसमें तो इन्वर्जन ही नहीं किया है, ए नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो जब भी सेंटेंस में आपको हार्डली, नो सूनर, स्कार्सली ये ऐसे वर्ड्स मिले, तो यहाँ पर आपको इन्वर्जन कर देना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे रख देना है, सब्जेक्ट को बाद में रखना है। ठीक है, 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद का 21 नंबर क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए रहेगा, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। और इस क्लास का पीडीएफ जो है वो चैनल के मेंबरशिप सेक्शन में ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। मेंबर बनने के लिए आपको इस चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, ज्वाइन होने का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, लास्ट का क्वेश्चन में हमें करेक्ट सेंटेंस को फाइंड आउट करना है, ही इज सीनियर देन मी बाई 2 ईयर्स।
सीनियर देन, बढ़िया लग रहा है कि मेरे से सीनियर, से के लिए कंपैरिजन करना है, देन लगा दें क्या? नहीं, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंटीरियर, इन्फीरियर, एक्सटीरियर, ये सब के सब में आपको क्या यूज़ करना है? भले कंपेयर किया जाता है बट टू का यूज़ करना है, ना कि देन का। ही इज सीनियर टू मी बाई 2 ईयर, 2 साल का सीनियर, तो ईयर्स ना लिखेंगे, प्लूरल हो गया, तो ईयर्स लिखिए ना कि ईयर। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये रहा 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए। यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।